राम राम जी। तो आगे मैं फिर से एक वीडियो लेकर, और वीडियो है आज की इसी मशीन के ऊपर से, ये थोड़ी मिलती जुलती इसी की कहानी, मतलब मेरी जुबानी। किसी ने मेरे को बोला था कि दीदी आप कब से कपड़े सिल रहे हैं और क्या, जैसे मतलब कब से सीखा था। तो इस मशीन से मैंने जिंदगी जी ली है, इस काम से। मतलब जो मैंने सोचा नहीं था सपने में, वो सपने पूरे हुए इससे। इतनी सेठ नहीं हूं मैं कि मेरे पास कुछ है, कुछ भी नहीं है। जो है वो मेरा परिवार, मेरी दौलत है, वो मेरे पास है। मेरे बच्चे, लोग तो बच्चों के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सुनती हूँ मैं, पर हम जवाब नहीं देते। जवाब तो ऊपर वाला देता है ना। तो मेरे बच्चे, मैं अगर मुंह पे प्रशंसा नहीं करती, पर मेरे बच्चे लाखों गुना करोड़ों गुना अच्छे हैं लोगों के बच्चों को देख के। सच्ची में बोल रही, मैं मजाक नहीं कर रही इस बात का। मुंह पे तो चलो बच्चों को कहीं कुछ बोल देते हैं, लेकिन मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे औरों के बच्चों से 100 गुना करोड़ गुना अच्छे हैं। मतलब अच्छे नहीं होंगे, लेकिन औरों के बच्चों से, कई बच्चे से देखे मैंने ना, उनसे 100 गुना करोड़ों गुना अच्छे हैं। खुद के लिए मेरे को पता है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का खुद को पता होना चाहिए, दूसरों का बाद में पता होना चाहिए। और ये बात इस मशीन की सिलाई की, तो मैं सबसे पहले शिमला में आई थी, तब मेरे को ऐसे घर के कपड़े सिलती थी मैं। वो भी मैंने सीखे नहीं थे कहीं, मतलब सिलाई सेंटर वगैरह नहीं गई थी। एक नकली डिप्लोमा, क्या बोलते हैं, डिप्लोमा ही बोलते हैं ना, वो ले लिया था। वो 15 दिन गई थी बस। तो घर के काम होते थे, गरीब लोग थे, मेरे माँ बाप गरीब थे। आगे ससुराल भी ठीक ही होंगे, पर ससुराल में पता ही आपको कि जिसका होगा उसी का ही है ना, हमारा क्या था। तो रही बात, फिर शिमला में आई। सबसे पहले मैंने एक ब्लाउज सिला। मेरे को भी शौक था, सेल से 350 रुपए की सिलाई ली थी। ये क्या बोलते, साड़ी ली थी, सिलाई बोली, साड़ी ली 300 रुपए की। तो उस टाइम मेरे पास इतना नहीं था कि मैं इसका ब्लाउज सिलाऊं कहीं, ना तो मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पति देव को इतने पैसे मिलते थे। मतलब 1500 रुपये मिलता था, उसमें से एक बच्चा भी था, दूसरा बच्चा भी था। तो एक बच्चा मैंने स्कूल डाल दिया था उस टाइम, एक ने डाला था। मैंने 300 रुपये की साड़ी बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे को ली, मैरून साड़ी। और जी, जिंदगी पहली साड़ी थी वो मेरे शादी के बाद। क्या पहले जिंदगी क्या ही देखा था, जैसे कपड़े मिले वैसे पहने। तो मैं उस साड़ी का ब्लाउज कटाने के लिए मशीन तो मैं पड़ोसियों की ले लेती थी, है ना, क्योंकि मेरे को सिलना आता था माड़ा मोटा। तो मैं एक हमारे एक टेलर थे वहाँ, जो अब बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे। आप मेरे गुरुजी सतपाल सत्तू उर्फ सत्तू, जो लॉन्गवुड में होती थी, उनकी दुकान, बेचारे पिछली साल उनका देहांत हो गया। तो उनके पास गई, उन्होंने मेरे को ब्लाउज काट के दिया। और थे मेरे हस्बैंड के मतलब ज़्यादा ही क्लोजी जानने वाले, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप यहीं सिल लो। तो उनसे मैंने ब्लाउज कटाया, और मैं देखती भी रही नज़र से, टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से, और मैंने खुद ही काट सिल दिया वहीं वो। और मास्टर जी ने बोला इनको कि आपकी मिसिज का हाथ बहुत साफ है, अच्छा सिलते हैं, इनको यहाँ भेज दिया करो, सीख लेंगे सिलाई। उस टाइम मैं नहीं गई, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे थे मेरे पास। एक को छोड़ना नर्सरी के जी में पढ़ता था, दूसरा छोटा सा छोटा ही था। मैंने बोला कोई बात नहीं, आऊँगी। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप। तब उस टाइम मेरे को ऐसा लगता था, हम किलो किलो राशन लाते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता था कई बार थोड़ा थोड़ा बनाना, मतलब ऐसे रोना आ जाता है उन चीज़ों को, क्योंकि उसमें पतिदेव का भी कोई कसूर नहीं था, है ना। तो शॉर्टकट में सुना दूँ फटाफट, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मेरा मन करता था कई बार कि मैं कब 5-5 किलो इकट्ठा लाऊंगी, है ना। तो एक दिन की बात है कि मैंने ऐसे जाते जाते, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, यहाँ काम नहीं करना, तो तरपाई करने आती है ना। मैं हाँ जी आती है, तो घर ले जाया करो कमीचे। तो मैंने उस टाइम 10 कमीचे, पहले मैंने 4-5 लाई, फिर मैंने 10-10 कमीचे रोज घर को लाना शुरू कर दी। जैसे बच्चे छोड़ा, दूसरा बच्चा साथ में पकड़ा हुआ है। तो मैंने मेरा संघर्ष देखना, जो मुझे आज बोलते हैं कि इसको कोई दुख ही नहीं होता है, खुश रहती है, तो खुश में रहती। मेरी मेहनत मैंने खुश रखती है मेरे को, मेहनत का। तो मैंने वो कमीजें घर लानी और तरपाई करनी, शाम को दूसरे दिन देनी। और मैं सोचूं मेरे को इन्होंने पैसे तो दिए नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं कांता, तेरे को मैं इकट्ठे पैसे दूंगा। तू करके बात करते थे, बेचारे बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी अपनी लैंग्वेज में। तू कांता ऐसे करियो, जब तेरी कमीजें बहुत सारी। फिर आगे पता नहीं क्या त्योहार आया कुछ, और मेरा उन कमीजों की इकट्ठे जोड़ते रहे। वो 7 मेरे को बताया नहीं था पहले कितने रुपए कमीज देंगे। मेरे को 7 रुपए कमीज लगाई थी, 2003-4 की बात है ये। तो उन्होंने को 7 रुपए कमीज लगाई तरपाई की, धागा उनका मोड़ के देते थे बढ़िया। फिर मैं मोड़ भी देती थी वहां खड़े होके ना, मेरे को अपना शौक था, मेरे को बहुत शौक था। और जी, वो 20 रुपए मैंने, मतलब वो, और मेरा बन गया जी 1500 रुपए। फिर उन्होंने मेरे को उसने पैसे दिए कि आज तो आ रहा है, कुछ तो हाल था, अपन दिवाली थी, कुछ नहीं। और मैं कांता देवी फूले नहीं समाई,
और जिंदगी में पहले ही जब मैंने कमाई पकड़ी 1500 रुपये है और वो कर दिया। फिर मैंने घर से गई और बस मैं अपनी दाज की मशीन ले आई घर से, जो मेरे को दहेज में दी थी। फिर मैंने क्या किया, सूट तो मैंने नहीं सिले लोगों के, लेकिन कोठियाँ थी वहाँ लॉन्गवुड में, तो लोग जहाँ जैसे काम करने वाली लेडीज थी तो कोठियों वाले उनको कपड़े देते थे, जैसे कमीजें दे दी, सूट दे दिया, उनको ढीले बीड़े होते थे। तो एक आंटी थी वहाँ, बेचारे वो भी नहीं रहे अब, उन्होंने बोला कांता तू अपने कपड़े सिलती, मेरे भी सिल दे। मैंने आंटी मैं नहीं सिलती, मेरे को पता नहीं कैसे सिलेंगे, कोई बात नहीं मेरा सूट सिल दे। मैंने सिला, उनको अच्छा लगा। तो वहाँ लेडीजें बहुत आने लगी कि हमारी कमीज ठीक कर दो, काटनी पुरानी। मेरे को 20 रुपया दे के जाना सबने। फिर तो मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि मैं 20 रुपया, मैं तो 2-3 कमीजें रोज करती, 60 रुपया तो मैं डेली कमा रही हूँ ना। और वैसे कमाते कमाते मैं फिर मेरे दूसरा बच्चा भी स्कूल में डाल दिया, और जी मैंने फिर ही दुकान पे जाना शुरू कर दिया। वहीं मैंने रोज 1-2 सलवारें सिलनी, कमीजें बना। उन्होंने मेरे को रोज के काम का 100 रुपया मतलब नोट कर देना मेरा, और मैं लगी कमाने। और एक बार की बात है, मैंने शिमला में पहली बार सूट लिया। सब लेडीज बच्चे छोड़ने जाती देखती थी, वो सूट 800 रुपया का था, कोई नहीं ले रहा था क्योंकि सबके ऐसे थे, प्राइवेट जॉब वाले थे। एसडी में मेरे बच्चे पढ़ते थे। और मैंने क्या किया, वहां से मेरे को वहां से भी पैसे आते थे, मैं घर में भी पैसे कमाती थी, लोग सो जाते थे, मैं 2-2 बजे तक तरपाइयाँ करती थी। और मैं वहीं 4 मंजिली बिल्डिंग थी यहाँ पर सरकारी, उसमें लिया था हमने वो रूम किसी से। और जी मैंने वहां से वो अपना वो 800 रुपये का सूट मैंने जिंदगी में करवा चौथ को ले लिया जी। तब किसी ने 800 रुपये का सूट नहीं लिया था उस टाइम, बड़े बड़े लोग लेते रहे, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास वालों किसने लिया था। छोटी सी स्टोरी है मेरी, पूरी सुनना पर है ना। और मेरे आई, मैंने घर में फटाफट काटा, और मशीन तो मैं ले आई थी अपनी, मैंने सिल दिया। इंटरलॉक मैंने पढ़े अपने गुरुजी के पास कर ली, और मैं सीख गई। मेरे गुरुजी ने बोला सीख जाएगी, तेरे बात बहुत मतलब चोरी नजर है तेरी, तो नजर से देख लेती है काम तो, और अच्छा करती है काम बड़ी। और मेरे को हिम्मत आती थी उससे ना। तो मेरे पति देव को कई लोगों ने बोला, स्टाफ के थे, भई जी उनका नाम लिया कि उनकी मिसेज ने 800 रुपये का सूट लिया, और 1500 रुपये हमारे यहाँ तनख्वाहें है ना, कि उन्होंने 800 रुपये का सूट लिया है। और क्योंकि उन्होंने मिसेज ने बोल दिया, खिलाड़ियों ने बोल दिया घर में कि ऐसे ऐसे लिया उन्होंने। मेरे पति देव का इतना साथ रहा मेरे को, जैसे भी थे कम कमाते थे, लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया कि आपकी बीबियां शाम को भी सो जाती जल्दी, और सुबह दिन को विराम से सोई रहती है। मेरी बीबी दिन को कपड़े सिलती है और रात को तरपाइयाँ करती है लोगों के, वो अपने पैसों से लाती है, खुला कमाती खुला बकाती। और मेरे को उस टाइम से ऐसी आदत पड़ेगी कि 10 किलो चावल, 15 किलो चावल लाने, 10 किलो आटा, 15 इकट्ठा लाना, मतलब दालें लानी मैंने गंज से। उस टाइम 100 रुपये की 5 किलो दालें थी, लेकिन 100 रुपये भी बहुत था ना। और ऐसे तैसे करके आज मैंने अपनी कमाई से घर भी बनाया है ना। और मेरे को इतना पता है कि अभी भी मतलब प्राइवेट में कितना ही मिलता है। अब तो चलो बच्चे भी पढ़ा लिए, माड़ी मोटी ट्रेनिंगें भी कराई, चलो इतनी अमीर तो नहीं बनी पर गरीब भी नहीं। ये मेहनत इस मशीन की हुई सारी, सच्ची में ही। और मेरी स्टोरी जरूर सुनना। और तभी बोलती हूँ कि हंसता हुआ तो सब देखते हैं, अंदर के दुख कोई नहीं देखता। दुख ऐसे नहीं थे, दुख बड़े बड़े भी थे, सिर पे पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन रोके क्या करना है ना। वो तो हमारे को पता है कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या हमारे साथ हुआ। जो करने वाले थे वो ही नहीं रहते रहे, वो भी जाते गए। फिर जाके कहीं मतलब ऐसा हो गया कि लोग रोटी खा रहे, अच्छा पहन रहे हैं, और इसी का ही शुक्राना, इसी का ही है। फिर मैं फेसबुक में भी आ गई, सोशल मीडिया में भी आई, थोड़ी हेल्प वहां से भी मिली मेरे को, और आज ठीक हूँ। चलो कर्जे फर्जे तो चले रहते हैं, वो तो है, सिर पे अभी पर चला हुआ है बढ़िया। और जो लोग गलत बोलते हैं ना कि लेडीज ऐसी होती है, वो ही आपकी माँ बहन बेटी होती है, तो लेडीजों के बारे में इतनी गलत सोच भी मत रखो कि मैं बिना चुन्नी से बैठे, हम पता नहीं क्या है, हम कुछ नहीं, हमने बहुत मेहनतें की। रात दिन नहीं सोई हूँ मैं, सच्ची बोलूं। 3-3 बजे तक मैंने कपड़े सिले, 4-5 बज जाते थे उस टाइम। वो लालच ऐसा था कि मैं अगर सो गई 3 बजे सो जाऊंगी तो क्या मिलेगा मुझे, मैं 4 बजे सोऊंगी तो सुबह मेरी 3 घंटे नींद पूरी हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुंची, जो आज बोलते हैं मुझे कि इसके बच्चे से ये ऐसी। तो हम भाई मेहनत से निकले, किसी की चोरी नहीं की, किसी का डाका नहीं डाला, अपनी मेहनत से कमाया और खाया, आज भी खा कमा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मेरा साथ मेरे बच्चों का, मेरे पति का, और तो किसी का है भी नहीं ज़्यादा। मैं बोलती हूँ मायके से तो पता ही आपको कि होता ही है, और पीछे से मेरे को किसी का वो नहीं था कि नहीं। और आप लोगों का प्यार स्नेह धन्यवाद। मेरी वीडियो जरूर सुनना और सीखना कुछ, कि ये काम बड़े काम की चीज़ होती है, अपने हाथ का हुनर।
और दिमाग थोड़ा सा, वैसे तो नहीं है मेरे पास ज़्यादा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इन कामों में मेरे बड़ा दिमाग था, इंटेलिजेंट थी, सिलाई कढ़ाई बुनाई ये मेरे को बहुत आता है। अभी भी मैं लग जाऊँ उसी काम में, पूरा कर लेती है ना। तो 10 मिनट की वीडियो होगी, आप मुझे गालियाँ देंगे, देखना पूरी लास्ट तक ना। बाय बाय, टाटा।